नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। सही बात है। देखिए, कोई भी आज का डेट में अगर वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है तो कहीं ना कहीं जब वो शुरुआत किया था वो भी एक बिगनर ही था। समझ में आया? तो वो अपना रिपीटेड मेहनत के साथ वो उस काम में एक्सपर्ट बन पाया है। तो आप उस काम को कीजिए और आप देखिएगा कि किसी भी फील्ड में जब आप किसी भी काम को लगातार करते हैं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस उसी प्रकार का है ये भी एक वाक्य है। ठीक है, कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक सेम काम को अगर लगातार कर रहे हैं तो आप उस केस में परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कंटेंट के बारे में भी कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे इसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में जो भी अगर है वो उसको पढ़ेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया या फिर और भी कुछ हो गया तो उसको पढ़ते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का अभी जो सरकार वो गिरने वाला है, वो भी अभी वित्त मंत्री वहाँ के इस्तीफा दिए हैं। आर्ट एंड कल्चर है, गवर्नमेंट स्कीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट समिट्स है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है। ये सब सारे चीज़ है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। तो ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ हम लोग इस वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट दिन से मोस्ट प्रोबेबली मंडे से हम लोग इसके साथ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बंधन बैंक, इसका जो हेड क्वार्टर है ये कोलकाता में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे है बंधन बैंक का? कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मतलब अभी हाल ही में सौरभ गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर ने नियुक्त किया है। अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को ओमारा डेट्स के द्वारा ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रामचरण हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्मृति मानधाना गल्फ ऑयल जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और गल्फ ऑयल के और भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है और हार्दिक पांड्या हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑयल के 3 भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्मृति मानधाना, हार्दिक पांड्या और MS धोनी। ठीक है, और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे अजय देवगन है, ये अभी हाल ही में इनको वालकारो के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कियारा आडवाणी ये फायर बोल्ट के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरो स्पेस है, गुड़ नहीं है, ये गरुड़ है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये गरुड़ एरो स्पेस जो कि बेंगलोर की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विंजो गेमिंग ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी ही है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लड़कियों के लिए तो बहुत ही मतलब मोटिवेशनल ये क्वेश्चन है ना। देखिए, हाल ही में एशिया कप T20 महिला 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला वाला जो एशिया कप हुआ है उसका जो खिताब है ये कौन जीता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो अभी एशिया कप जो है ये भारत जीती है, भारत की महिला टीम जीती है और लगातार 7वीं बार एशिया कप का विनर बनी है भारत की महिला टीम। ठीक है, तो भारत की जो शेरनी लोग हैं वो इस काम को कर दिखाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एशिया कप का जो उप विजेता है ये कौन बना है? तो श्रीलंका बना है, क्योंकि श्रीलंका को हराकर ही भारत जीती है।
और इसका फाइनल मैच बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बंगबंधु के नाम से शेख हसीना के पिताजी को मतलब शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चलती है, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और एक मिताली एक्सप्रेस, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय नौसेना के द्वारा नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा केरल राज्य में नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नौकायान, केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और इन्होंने ही वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है, इसे याद कर लीजिएगा, वन स्कूल वन आईएएस, ठीक है। चलिए केरल से ही और कुछ रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा पंचायत जो डिजिटल रूप से पूरा साक्षर कर रहा है, वो केरल के पुल्लमपाड़ा पंचायत बना है, इसे याद कर लीजिएगा। केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा एचडीएफसी बैंक का एक शाखा जो संचालित है वो कोझिकोड में खोला गया है, इसे याद कर लीजिएगा। केरल सरकार के द्वारा जीएसटी चोरी करने को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है। केरल ने ही आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया है, इसे याद कर लीजिएगा। त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है ये केरल का त्यौहार है, इसे भी याद कर लीजिएगा। मकर विलक्कू त्यौहार, ओणम त्यौहार, ये सब कहाँ का त्यौहार है? तो सारे सब केरल का त्यौहार है, इसे याद कर लीजिएगा। मकर विलक्कू त्यौहार, ओणम त्यौहार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियाल नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? सब केरल के है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है और इन्होंने एल्युमिनियम का बना हुआ फ्रेट रेक का मतलब वो जो मालगाड़ी का डब्बा होता है ना, वो एल्युमिनियम का बना हुआ उसका उद्घाटन किया है अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में, इसे याद कर लीजिएगा। और कौन किए हैं? अश्विनी वैष्णव जी किए हैं, जो कि अभी भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो उड़ीसा के बारे में और भी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये अनुव्रत पुरस्कार 2022 ये एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति बने थे उनको यह दिया जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा एपीजे अब्दुल कलाम। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। पोखरण का परीक्षण जो है स्माइलिंग बुद्धा ये इन्हीं का कार्यकाल में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा, मिसाइल मैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो जो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार है, नवीन पटनायक जी के सरकार है, उन्होंने अभी संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। मतलब जो संविदा कर्मी जो भर्ती होते थे टेम्परेरी बेसिस पे उसको समाप्त कर दिया है। और जितने भी टेम्परेरी बेसिस पे संविदा कर्मी थे उनको मतलब 57 लाख लगभग है, उनको सारे जो लोग हैं उनको परमानेंट जॉब दे दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं।
उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, आप लोग सभी को जानते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा ही एलिफेंट को रेलवे ट्रैक पर आने से बचाने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग का लगाया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में अभी फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप शुरू किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फुटबॉल फॉर ऑल नामक कार्यक्रम चलाया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन ये पुरी में किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया था, वो 2 गांव हैं न्यूली शाही और वेंकट रायपुर, इसे याद कर लीजिएगा, न्यूलिया शाही और वेंकट रायपुर, इसको यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी घोषित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में ही स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा ये पुरी के मतलब उड़ीसा पुरी में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, और ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में सैन डियागो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी इगा स्वेटेक, ऑप्शन नंबर डी सिमोना हेलेप। तभी जो सैन टियागो ओपन टाइटल है, सैन डियागो ओपन टाइटल, ये जो है ये इगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है, इसे याद कर लीजिएगा। 2022 का खिताब इगा स्वेटेक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, इगा स्वेटेक जो है ये पोलैंड के रहने वाली है, इसे याद कर लीजिएगा, पोलैंड की खिलाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनिस खिलाड़ी है ना, पोलैंड की रहने वाली है इगा स्वेटेक। अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने 90वां ATP खिताब जीता है, इसे याद कर लीजिएगा। जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब टेलर फिट्स ने जीता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब योशिहितो निशिओका ने जीता है, जो कि जापान के रहने वाले हैं, जापान के। ठीक है, और अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसे भी याद कर लीजिएगा। उनको भारत के तरफ से नेताजी पुरस्कार भी दिया गया है 2021 में, और 2022 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्विस ओपन 2022 का खिताब जो है ये कैस्पर रूड को दिया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको वीडियो ये सब अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसा है, उसका लेवल कैसा है, बहुत अच्छा है तो अगर उसको लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जितना कमेंट करेंगे उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, हाल ही में विम्बलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीते हैं, और चारों ग्रैंड स्लैम में 80-80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ही बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। सर्बिया ओपन टूर का जो खिताब है ये एंड्री रूबलेव के द्वारा, जो कि रशिया के रहने वाले हैं, वो जीते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो ये जो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव है, ये कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये तो आंध्र प्रदेश का है ना, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ये इसका आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा तीसरा। ठीक है, इंदौर में तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इंदौर में क्या महोत्सव मनाया जाता है? तानसेन। ठीक है ना, तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कजरी और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो यूके का जो इसरो है, इसरो तो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, और यूके का वैश्विक संचार नेटवर्क जो मतलब वन वेब कंपनी का नाम है, उसका 36 उपग्रह है, उसको लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो गया?
इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, ठीक है, और स्थापना 1969 में की गई थी, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि 143 जो सैटेलाइट है ये एलोन मस्क के कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी बने हुए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये 17 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को हटाओ, उसको कोशिश किया गया है, तो 17 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और 15 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पे जितने भी ज़्यादा आप व्यूवर्स हैं सभी लोग कमेंट करें और एक दूसरे को यहाँ पे शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोले, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी हम इसमें जोड़ने का कोशिश करेंगे, और स्टैटिक जीके तो है ही, उसके साथ चल ही रहा है, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर सही में लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।